सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की जाती है, कौन कौन सी चीजें उनके पास होनी चाहिए, क्या आप जानते हैं? नहीं तो चलिए जान लेते हैं। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, सावन का पावन महीना आने वाला है और हमारे ठाकुर जी की सेवा सावन के महीने में किस तरीके से की जाती है, क्या विशेषताएं होती हैं, उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि मैं ठाकुर जी की सेवा किस तरीके से कर रही हूँ और आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो दोस्तों, ठाकुर जी की जो सेवा है वो बहुत ही विशेष मानी जाती है। बड़े ही भाग्यशाली हैं हम जो ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए हमें रखा है। तो दोस्तों, इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ठाकुर जी की सेवा रोजाना करिएगा। ये ठाकुर जी की सावन की रोजीना की सेवा है जो आप डेली सेवा करेंगे पूरे सावन के महीने। और हाँ, तीज की जो सेवा होगी वो अलग होगी, रक्षाबंधन की सेवा अलग होगी, नाग पंचमी की सेवा अलग होगी। तो ये पूरे सावन की जो नॉर्मल सेवा है वो मैं आपको बता रही हूँ। चंदन सेवा इसमें डेली आप कीजिए और चंदन से जब हमारे ठाकुर जी नहाएंगे तो ठाकुर जी बिल्कुल चमक जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है ठाकुर जी की सेवा की। हम ठाकुर जी की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं? तो सावन के महीने में डेली आप ठाकुर जी को पीले चंदन से स्नान कराइए। चंदन से स्नान नहीं करा सकते तो आप पंचामृत से स्नान कराइए। और हाँ, ध्यान रखिए उसमें यमुना जल आपको जरूर डालना है। और दोस्तों, सावन के महीने में हरे रंग का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो आप डेली नहीं तो कभी कभी ठाकुर जी को हरे वस्त्र जरूर पहनाइए। कोशिश करिए पूरे सावन के महीने आप ठाकुर जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरे वस्त्रों की व्यवस्था कर पाएँ। और हाँ, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, अष्टदल कमल जरूर बनाएं, क्योंकि सावन का महीना है, महादेव का महीना तो है ही है, साथ में हमारे हरि और हर दोनों का महीना है। तो बहुत ही पावन महीना माना जाता है सावन के महीने। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सावन के महीने में जो हमारे प्यारे ठाकुर जी का ब्रज है उसमें 84 लाख देवी देवता वास करते हैं ब्रज में। इसीलिए ज़्यादातर ठाकुर जी की जो परिक्रमा हैं वो सावन के महीने में लगाई जाती हैं। तो चलिए, इस विषय पर हम किसी दिन और बात करेंगे परिक्रमा के बारे में। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रही हूँ ठाकुर जी की सेवा के बारे में। दूसरा जो तीसरी जो चीज़ है वो ठाकुर जी की है भोग, कि सावन के महीने में हम भोग कौन सा लगाएं ठाकुर जी को। तो देखिए, सावन के महीने में सबसे बड़ा महत्व होता है घेवर का, और घेवर हमारे ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पूरे सावन के महीने आप ठाकुर जी को घेवर का भोग लगा सकते हैं। अब बात करेंगे चौथी चीज़ की, तो वो है सावन के महीने में झूला। झूले का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। पूरे सावन के महीने आप अपने ठाकुर जी को झुला सकते हैं। झूले में झूला आप ज़रूर लाइएगा। झूला चाहे लकड़ी का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन झूला होना चाहिए। वो अपनी सामर्थ्य के ऊपर है कि आपने ठाकुर जी के लिए अपना कैसे झूला ले रखा है। तो ये चीज़ें हैं कुछ वो जो सावन के महीने में आपके ठाकुर जी के पास होनी ही चाहिए। और जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ, कोई भी काम करिए ठाकुर जी की सेवा पूरे भाव से करिए, पूरे मन से करिए। चीज़ें मैटर नहीं रखती, आपके भाव मैटर करते हैं। आपके भाव देखे जाते हैं, ठाकुर जी आपके भावों का भोग लगाते हैं, ना कि चीज़ों का। तो कोई भी काम करें पूरे भाव से, पूरे मन से करें। और हाँ, एक सबसे विशेष चीज़, पूरे सावन के महीने मान लीजिए आप डेली जब उठते हैं, डेली 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तो आप कोशिश करिए कि सावन के महीने में आप 5 बजे 4 बजे उठ जाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही शुभ माना जाता है सावन के महीने में। सावन का महीना ऐसे ही थोड़ी खास होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ गीत गाए जाते हैं, महादेव के कांवड़ यात्रा होती है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं सावन के महीने में। और इस सावन के महीने में हमें भी अपने ठाकुर जी को विशेष सेवा देनी है। और हाँ, आपके ठाकुर जी के पास अगर अभी तक आपने गाय माता लाके नहीं रखी है तो वो ज़रूर रखिए, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी हैं वो गाय भी चराते थे, इसीलिए उनका एक नाम गोपाल भी पड़ा है। तो गोपाल जी के पास गाय तो ज़रूर रखिएगा, और नहीं लाए हैं तो सावन के महीने में लेके आइए। बहुत ही शुभ महीना है सावन का महीना। और हाँ, अगर आपके
ठाकुर जी के पास में छाता नहीं है तो आप छाता लेके आइए ठाकुर जी के लिए, क्योंकि सावन के महीने में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभी मन करता है कि ठाकुर जी को बारिश में भी नहलाया जाए। तो उस समय पे आप अपने ठाकुर जी की छाता ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि जो हमारे गोपाल जी हैं वो बाल स्वरूप में हैं और बच्चे को थोड़ी सी देर में ही ठंडी लग जाती है। तो आप छाता ज़रूर रखिए ठाकुर जी के लिए। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो सावन के महीने में विशेष रूप से ठाकुर जी के पास होनी ही चाहिए। और हाँ, इत्र नहीं है तो इत्र ज़रूर रखिए, पंखा सेवा ज़रूर रखिए ठाकुर जी के पास। वैसे तो आपने अपने ठाकुर जी के पास कूलर, एसी, पंखा सब कुछ लगाए हो, लेकिन हाथ के जो पंखे की सेवा होती है वही सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। और हाँ, पूरे सावन के महीने अपने ठाकुर जी के मंदिर में फूलों से, इत्र से खुशबू बना के रखिए। आप कोशिश करिए डेली अपने ठाकुर जी की सेवा में पुष्प ले पाएँ, यानी कि फूलों की सेवा, गुलाब के जो फूल होते हैं उनकी सेवा डेली आप दे पाएँ। तो आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये सावन के महीने में नॉर्मल सेवा है, जो नॉर्मल तरीके से की जाएगी। जैसे कि तीज आएगी, उसकी अलग विशेष सेवा होती है। तीज के टाइम पे हम अपने गोपाल जी को गोपिका बनाते हैं, क्योंकि तीज है वो औरतों का त्यौहार है, गोपियों का त्यौहार है। तो उस समय हम अपने गोपाल जी को गोपिका बनाते हैं, राधा बनाते हैं, रुक्मणी बनाते हैं। यानी कि जो तीज है उस पर गोपाल जी को हरे वस्त्र पहनाए जाते हैं और गोपी श्रृंगार किया जाता है ठाकुर जी का। तो इस तरीके से सावन का पूरा महीना बिताया जाता है। नाग पंचमी भी आती है, नाग पंचमी पे ठाकुर जी का अलग श्रृंगार होता है, जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ। वो वीडियो कोशिश करूँगी मैं फिर कभी बना पाऊँ, लेकिन इस वीडियो में जितनी मुझे पता है, जितनी मैं करती हूँ अपनी ठाकुर जी की सेवा में, जो सेवा देती हूँ वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए, पूजा हो गई है ठाकुर जी की। मैं तुलसी माता को जल दे के आती हूँ और ठाकुर जी के लिए तुलसी ले आई। ये देखिए, ठाकुर जी के लिए तुलसी भी तोड़ के ले आई। तो ये जल में रख दूँगी इस तरीके से, ये ठाकुर जी के पास ही रहती है। तुलसी महारानी ज़रूर रखिए ठाकुर जी के पास। मजरी जो होती है वो ज़रूर रखिए पूरे सावन के महीने। जैसे आप देख रहे हैं ना, छोटी सी लुटिया में रखी हुई है, इस तरीके से आप रखिए। और ये देखिए, ठाकुर जी के पंखे रखे हुए हैं ना, कूलर और पंखा वो लाइट वाला अलग है, जो बिजली से चलते हैं वो अलग है, लेकिन ये पंखा सेवा जो हाथ से सेवा देते हैं वो हैं। और ये हमारी तुलसी माता और गैया मैया पहले से हमारी बैठाई हुई हैं। तो दोस्तों, अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि उसका जल्दी से जल्दी जवाब दे पाऊँ, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो मैं उस पर एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ। और कोशिश करती हूँ कि छोटी ही वीडियो बने, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, ताकि आप भी जल्दी से देखो। इतना समय होता नहीं है किसी के पास भी। फिर भी आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती वक्त निकाल के ठाकुर जी के दर्शन करने आते हो और इस वीडियो को टाइम देते हो। तो चलिए, राधे राधे लिख के अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। कुछ रह गया है तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछिएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा।